किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज नंबर है टोंक जिला का। टोंक जिला की फसल रिपोर्ट में वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। साथियों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस चैनल के ऊपर किसानों द्वारा एक एक बात पूछ करके जिस जिस एरिया के अंदर जो जो फसल की बिजाई हुई है, जो उत्पादन की क्षमता है, बरसातें कितनी हैं, सारी की सारी जानकारी आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हर नंबर वाइज हर राज्य की, हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, इन सभी राज्यों में जहां मूंग, मोट, ग्वार, बाजरा आदि, कपास, नरमा की जो बिजाई होती हैं, उन बिजाइयों की संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जा रही है कि इन मौके के ऊपर फसलों की स्थिति क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि किसान को फसलों की स्थिति के बारे में, प्रोडक्शन के उत्पादन के बारे में पता होता है तो उसके भाव के अनुमान लगाने बहुत आसान हो जाते हैं। और इसी बारे जिला वाइज आपको रिपोर्टें प्रदान की जा रही हैं। कृपया करके इन रिपोर्टों को ध्यान से सुने, अपने हर एक मित्र किसान तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे पता चले कि हमारे भारत के किस राज्य के अंदर कौन कौन सी फसलों की बिजाई होती है और कौन कौन सी फसलों में किस तरह का उत्पादन देखने को मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं टोंक जिला की। काफ़ी किसानों से मेरी बात हुई है, परंतु एक आधा किसान का मैं नाम ले सकता हूं, उनके नंबर दे सकता हूं, जो आपके सुविधा के लिए, कि ताकि आपको फ़ोन करके उससे पूछ भी सकें, आपको विश्वास हो सके। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और भारत के अनेक राज्य की फसलों की जानकारी प्राप्त कीजिए। हम बात करते हैं टोंक की। टोंक के अंदर सुदर्शन शर्मा, जो ब्राह्मण जाति से हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टोंक के अंदर मालपुरा, लिवाई, सोडा, रायसिंह, देवरी आदि तहसीलों के अंदर जो फसलों की स्थिति है, वो फसलों की स्थिति बेहद कमज़ोर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर नहरी और बिरानी दोनों प्रकार के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। लिवाई तहसील जो बताई जा रही है वो संपूर्ण रूप से बिरानी क्षेत्र मानी जा रही है। बाकी क्षेत्र है जो नहरी और बिरानी दोनों प्रकार की खेती होती है। जमीनें पक्की हैं और यहाँ पर ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, मोट, मतलब ये सभी प्रकार की खेती किसान अपने हिसाब से करता है। ये नहीं है कि भी वहाँ कपास ही नहीं है, वहाँ हर चीज़ जो हमारे यहाँ उत्पादन होता है, हमारे यहाँ जो खेती होती है, उन्हीं फसलों की खेती वहाँ पर भी किसान करता है। मक्का भी वहाँ थोड़ा बहुत लगाता है। हर प्रकार की खेती किसान करता है। साथियों, सुदर्शन शर्मा के अनुसार भारी बरसातें होने के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। हर फसल का उत्पादन घटने के समाचार संपूर्ण रूप से मिल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बरसातें होने के कारण काली जड़ें, मूंग में पीला मोजक रोग आना, अनेक तरह की बीमारियां फसलों के ऊपर घर करने के कारण फसलों में किसानों के द्वारा जो बात बताई गई है वो 40 और 50% का नुकसान बता रहे हैं। इतना भारी भरकम नुकसान आप मान के चलो कि किसान की बचत को खा जाता है, देश के उत्पादन को घटा देता है। परंतु जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं सभी किसान इस बार इच्छुक हैं, तो ग्वार का क्या होगा। साथियों, टोंक जिला के अंदर मालपुरा तहसील के अंदर 20 और 25% के ग्वार की बिजाई बताई जा रही है और उस 20 और 25% बिजाई में से 15% तक की बिजाई नुकसान की चपेट में संपूर्ण आ चुकी है। श्रीमान सुदर्शन शर्मा जी ने जो मेरे को बताया कि मेरे खेत के अंदर 30 बीघा ग्वार था और मैंने संपूर्ण के अंदर हैरा चलवा दिया, क्योंकि संपूर्ण फसल बीमारी के चपेट में आ गई। ज़्यादा बरसातों के कारण पत्ते पीले होने, जड़ काली होना, अनेक तरह के रोग फसल के अंदर पहुंच गए और कचरा भी खेतों में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फसल उत्पादन के चांस दिखाई नहीं देने, और फसल उत्पादन के चांस दिखाई नहीं देने के कारण हमने अगली फसल बोने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके कारण खेत की बुआई करना ही उचित समझा। उन्होंने बताया कि हमारे एरिया में काफ़ी मात्रा में किसानों ने अपने खेत में खड़ी फसलों के अंदर बुआई करके अगले फसल की तैयारी करनी शुरू कर दी है। साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको समय समय के ऊपर हर जिला वाइज, नंबर वाइज वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएंगी। सबूत के तौर के ऊपर
जो मैंने बताया, चूरू जिला में मोटाराम जी के नंबर समेत आपको वीडियो के अंदर पहुंचाए गए। बीकानेर में रामलाल जी के नंबर समेत आपको वीडियो में पहुंचाए गए। और इस वीडियो में टोंक जिला के सुदर्शन शर्मा, जो एसके तिवारी से बोले जाते हैं, उनके फोन नंबर समेत आपको टोंक जिला की रिपोर्ट वीडियो के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। मेरा आप सभी किसानों से, व्यापारियों से, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी से विनती और प्रार्थना है कि आप इस तरह की रिपोर्टें, जो किसान को, व्यापारी को, उद्योग धंधे करने वाले को, जो खेती के साथ जुड़ा है, खेती की जिनसों के साथ जुड़ा है, उसको पता होना अति आवश्यक है। इसलिए वीडियो को शेयर करके इन जानकारियों को उन सभी जरूरतमंद इंसानों तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि वो भी अपना माल यदि बाजार में बेच रहे हैं तो उत्पादन का ठीक आकलन करके बाजार में अपना माल सेल कर सकें। और भाव के बारे में, जो प्रोडक्शन और खपत की जो हम बात करते हैं कि डिमांड और भाव का एक गहरा संबंध है, प्रोडक्शन और डिमांड का एक गहरा संबंध है, इस संबंध से वो संपूर्ण से परिचित होकर काम कर सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इन सभी बातों का फायदा उठाने के लिए मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि मैं इसी तरह की जानकारी हर जिला वाइज, हर फसल की वीडियो के माध्यम से लगातार आपको पहुंचाता रहूंगा। आपका फर्ज और काम बनता है कि आप हर किसान तक इस तरह की जानकारी शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।